संगमनाथ गुप्ता है सर जी। दिक्कत क्या थी आपको? 1.5 साल पहले आपको परेशानी थी? हाँ जी सर्वाइकल की? जी जी। तो जो दिक्कत थी अभी बताइए, अभी कैसा, उस समय क्या था और अभी कैसा है? उस समय तो जब मेरे को दिक्कत शुरू हुई तो पहले इतना जगह धीरे से शुरू हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हुआ। तो मैं बोला यार ये तो कोई बहुत बड़ी बीमारी लग रही है। तो संयोग से मैं यहाँ तक मतलब बढ़ते गया मेरा हाथ से काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं तो क्रेन चलाता हूँ और क्रेन चलाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो मैंने वहाँ के न्यूरो सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बेटा आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये नस का ऑपरेशन होगा। तो मेरे दिमाग में डर आया कि कहीं, तो मेरे को बोले एक काम करो आप MRI करा लो। तो मैं MRI कराने के लिए गया। तो संयोग की बात है कि वहाँ एक लेडी बैठी थी और एक आदमी था, राजस्थान के थे वो। तो मैं उस लेडी से पूछा, मतलब बुजुर्ग थी मेरे से, माता जी के समान थी। तो मैंने उनसे पूछा हाँ माता जी क्या बात है? तो बोले कि ऐसा ये खेत में काम कर रहे थे, इनको हल्का सूनापन आया उनके आदमी को। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे उनको फालिश मार गया, मतलब पूरा आधा अंग एकदम बेकार हो गया। उनके मतलब देवर या जो मसूर जो भी लगेंगे वो भी आए थे। फिर मेरे अंदर और डर बढ़ गया। मैं बोला ये इतना है पर कुछ ना यहाँ तक ना हो जाए, मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नौकरी करनी, पालना पोसना है। और फिर कंपनी में मैंने अपने लाइफ में कभी 10 दिन के ऊपर छुट्टी नहीं ली थी। मैंने कंपनी में लिख के दिया साहब मेरे से काम नहीं होगा। तो बोले ऐसा है कि आप छुट्टी ले लीजिए। तो कितना छुट्टी चाहिए? बोला कम से कम 1 महीना छुट्टी। बोले 1 महीना? तो साहब ने भी बोला नहीं काम है तो फिर जाओ घर जाओ। अब मेरे लिए और ये टेंशन बन गया। तो फिर वहाँ से मैं, जैसे मेरा आपसे मतलब पहले मेरे पैर की दवाई आपके पास करा रहा था, जिससे मुझे आराम हो गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार आपसे मैंने फ़ोन पे बात किया तो आप बोले ठीक है चले आओ मैं। तो मैं आपके पास आया तो डेली, यहाँ तक मैं गाड़ी नहीं चला सकता था और कोई 2 किलो 5 किलो का सब्जी नहीं उठा के ला पा रहा था। ये स्थिति हो गई थी मेरी और वो दहशत मेरे दिमाग में बढ़ते जा रही थी। यहाँ आने के बाद आपने उस चीज़ को समझा, पूछा और उसके बाद आपने एक्वापंचर शुरुआत की और मैंने आपके कहने के अनुसार उसी हिसाब से मैं आते रहा आपके पास। और जैसे जैसे आप करते गए तो बोले देखो, तो फिर मैंने जब आप लगा के चले जाते थे और जैसे जैसे आप उसको कम करते तो मैं खुजा के देखता था कि उस जगह पे क्या आराम है। तो मैंने देखा यहाँ तक मेरे को महसूस हो रहा है, जहाँ नहीं महसूस हो रहा था वहाँ मुझे महसूस होना चालू हो गया। तो धीरे धीरे करते करते ये हाथों में जान आने लगी। आप जब मेरे से हाथ मिला तो मेरे से बिल्कुल ताकत नहीं थी मैं आपका हाथ मिला सकूँ। और आज के डेट में मैं पूरी ताकत से, जैसे मेरे दाएं हाथ में ताकत है वही हाथ से मैं बाएं हाथ से आज काम कर रहा हूँ। और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और एकदम फर्स्ट क्लास हो। और आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर एक तरह से, ऊपर वाले का है। आपको दरअसल यहाँ से आपकी नसें दब रही थी, इसकी वजह से यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो गया था। जबकि वहाँ के जो बंदे वो भी ताजुब खाते हैं कि ये बंदा 1 महीना छुट्टी लिया ठीक कैसे हो गया। और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं सही जगह में पहुँचा, जिसके चलते आज मैं काम कर पा रहा हूँ, अपनी नौकरी को दोबारा संभाल रहा हूँ। बाकी लोगों को क्या राय देंगे? बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हैं और पेन किलर ले रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, ये लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे? मेरी सलाह उनके लिए यही है कि ये जो आप इंग्लिश मेडिसिन की तरफ जो भाग रहे हैं वो आपको फायदा कम नुकसान ज़्यादा देगा और ऊपर से शरीर को हीट पैदा करता है। जबकि ये एक्वापंचर होम्योपैथिक से भी रिलेटेड है। ये अगर आपको फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, इसकी 100% गारंटी है, मेरा तजुर्बा कहता है। और दूसरी बात, इसके लिए आप अपना कोर्स भराकर दवाई कराएंगे तो आप मान के चलिए कि आप 100% ठीक हो जाएगा, निश्चित होगा। बस एक्यूपंक्चर से कितना संतुष्ट? एक्वापंचर से मैं साहब 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि जिस एक्वापंचर ने मुझे लायक बना दिया 1.5 साल पहले, जो मैं किसी लायक नहीं था, मेरे अंदर एक दहशत बन गई थी कि मैं ड्यूटी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ और अपने आप को कामयाब महसूस कर रहा हूँ। अभी 1.5 साल आपको किए हुए हो गया, 18 महीने जी। आपको 2022 मार्च में हुआ था जी 18 महीने से ऊपर भी हो गया जी साहब जी। और अभी बंद है बिल्कुल, एकदम दवाई बंद है, मार्च तक इलाज हाँ, पूरा, तब से आपका एक्यूपंक्चर पूरा बंद है। बंद है। कोई दिक्कत, कोई सिम्टम वापस आया हो? ना सिम्टम कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं बोल रहा हूँ पूरा ताकत है मेरे अंदर, हाँ एकदम ठीक है। जिस बैग को मैं उठा नहीं सकता था, मैंने रेलवे स्टेशन में कहा था कि भाई साहब ये बैग मेरा उठा दीजिए कंधे पर, वो स्थिति थी मेरी। और 2 बंदों ने मेरा बैग उठा के मेरे कंधे पर रखा था, तो यहाँ रखा, बोले यहाँ मत रखिए, यहाँ मुझे दिक्कत है, इस कंधे पर मैं रख के लेकर आया था। और यहाँ तक उतारने के लिए मैं ऐसा कंधा से डब्बा नीचे गिरा देता, ये क्योंकि यहाँ का ताकत नहीं था कि मैं इसे पकड़ के नीचे खोल, लेकिन आज मैं कर लेता हूँ, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके।